हमें सिर्फ इंडिया में अपना मार्केट नहीं रखना, क्योंकि हमारा लक्ष्य ग्लोबली बड़ा होना है। हमें खुशी है कि हम इंडिया में बड़े हैं, हमें खुशी है कि इंडिया में बहुत आगे हैं, लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वो ढूंढना है, वो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि जब दुनिया के लोग भी ढूंढ रहे हैं और वेस्टीज को। और शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण था, आपको बताता हूं कि आज जब ग्लोबली मोस्ट सर्च्ड कंपनीज ढूंढी जाती हैं डायरेक्ट सेलिंग की, तो वेस्टीज 5th रैंक पर आती है। मतलब दुनिया में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, उसमें जब नेट पर लोग कंपनियां ढूंढते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, तो वेस्टीज को भी 5वें नंबर पर, यानी कि टॉप 5 कंपनी में वेस्टीज का नाम आता है। आप लोग को पता नहीं आप कितने पॉपुलर हो, इंडिया को छोड़ो दुनिया में। एंड दैट इज वन रीजन कि इन कंट्रीज में तो हम थे ही, हम घाना भी पहुंच गए। और हम घाना में जैसे पहुंचे, घाना को इंट्रोड्यूस किया, घाना में काम करना शुरू किया। पिछला महीना 3रा महीना घाना का था और 74 लीडर्स थे, और वहां पे 3रे महीने में यूनिवर्सल क्राउन भी आ गया। ब्रॉन्ज एंड अबव 3रे महीने 74 लोग। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल इज द टॉप लेवल, क्राउन का लेवल इज देयर, डायमंड इज देयर, स्टार इज देयर, ब्रॉन्ज बहुत सारे हैं। 3rd मंथ लोग वेट कर रहे थे वेस्टीज का। वेस्टीज को नहीं जानते थे, बट सबके दिमाग में था कि एक ऐसी कंपनी जो सिस्टम प्रोसेस ड्रिवन हो और जहां पर मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकूं। मिल गई, काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। मैं आपको फिर बोलता हूं, हम ऐसे देश में हैं जहां की आबादी बहुत बड़ी है। हम इस गलत फहमी में हैं कि वेस्टीज में हमने इंडिया में बहुत बड़ा कर लिया। आपके स्टेट की आबादी कितनी है? इस स्टेट की आबादी 10 करोड़। एक फैमिली में कितने लोग होते हैं? 6 मान लो। कोई छोटी फैमिली, कोई बड़ी फैमिली, 6 तो हो सकते हैं। अगर 10 से 12 करोड़, अगर 12 करोड़ कर लो तो उसको 6 से डिवाइड करो, 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ घर हैं। 2 करोड़ घर अगर हैं और उसमें से सिर्फ 5 में से 1, यानी कि सिर्फ 20% परिवार, 5 परिवार में 100 में से 20, 80 नहीं भी वेस्टीज के यूजर बने, अगर 100 में से 20 भी बन जाएं, 20 करोड़ परिवार, अगर आपके 2 करोड़ परिवार हैं, उसका 20% लगाइए तो कितना हो गया? 40 लाख। 40 लाख फैमिलीज में अगर 3,000 रुपए का सामान जा रहा हो महीने का, परिवार में, एक व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार में 6 लोगों में मिलाकर के घर में 3 का सामान अगर जा रहा हो, तो कितने करोड़ का बिजनेस हुआ? 40 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 करोड़ 20 लाख होता है, और 1 करोड़ 20 लाख में 1 जीरो बढ़ाते हो तो 12 करोड़, दूसरा बढ़ाते हो तो, तीसरा बढ़ाते हो तो 1200 करोड़। बात समझ में आ रही है? अगर इसका आधा भी कर दो तो 600 करोड़ महीने का बिजनेस आपके स्टेट से निकल सकता है। कंपनी 5,000 करोड़ करने को कह रही है, आपके स्टेट में अगर आप काम कर लो तो 7,000 करोड़ निकाल के दे सकते हो कंपनी को 1 साल का। वो भी तब जब मैंने 100 में से 20 को चुना और उसके बाद उनके बिजनेस में भी आधा चुना, 3,000 की जगह 1,500 कर दिया। अगर सिर्फ इतना भी रहे तो महीने का 600 करोड़ और साल का 7,000 करोड़ निकाल करके आप बिजनेस कर सकते हो। जो कंपनी करना चाहती है पूरे साल में, देश में, वो आप एक स्टेट से दे सकते हो। इतनी पोटेंशियल आपके अंदर है। कुछ लोग तो सर पे हाथ फिरने लगे, कुछ ऐसे करने लगे, कुछ ऐसे ऐसे करने लगे, बोले यार इतना तो कभी सोचे नहीं, हो ही सकता है क्या? और कुछ के चेहरे पे एक्साइटमेंट है कि उस 6,000 या 7,000 करोड़ों में से अगर 7 करोड़ भी मेरा टर्नओवर है तो मेरी जो कितनी बड़ी हो गई। रविंद्र दास सोच रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे डाउनलाइन बैठे हैं, अगर ये लोग ये काम कर लेंगे तो मैं तो हवाई जहाज चला रहा हूँ। And this is what we need to understand, that what is the potential of the industry, what is the potential in the business, then relate with your potential। फिर अपने पोटेंशियल से रिलेट करो। और एक बात हमेशा याद रखना, अपने आप को कभी कमतर मत आंकना, क्योंकि आप ही हो जिसके पास ऊपर वाले ने ये ताकत दी है कि अपने आप को किसी भी स्तर तक ले जा सकते हो।
इंसान नॉर्मली अपने आप को कम आंक लेता है और ये सबसे बड़ी गलती होती है। उसकी बनाई हुई ना सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल क्रिएशन है हम। सो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। फिलीपींस जाना चाहते हो? घाना तो पहुंच गए, फिलीपींस जाना चाहते हो? 2 महीने रुको, 2 महीने में हाई लाइकली वहां पे जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग शुरू करा देंगे 2 महीने के बाद, अगर सब ठीक रहा तो जुलाई या अगस्त में, और उसके बाद इसी साल इसके 1-2 महीने के बाद ब्रांच शुरू हो जाएगी। चीजें बहुत आगे तक बढ़ गई अगर सारी गाइडलाइंस नॉर्मल रहती हैं। अच्छा, कितने लोग हो जो फिलीपींस में अपने बिजनेस को ले जाने के लिए खुश हो? अरे वाह, तो थाईलैंड नहीं जाना? थाईलैंड अपने बिजनेस को कितने लोग ले जाना चाहते हो? मैं जानता था ज्यादा लोग हाथ उठाएंगे, पता नहीं कितना क्रेज है थाईलैंड का। एंड आफ्टर फिलीपींस वी आर देयर फॉर थाईलैंड। देखो, हम तो रुकने वाले नहीं हैं, क्या आप साथ चलने वाले हो? दैट्स इंपॉर्टेंट। मिस्टर बाली ने साफ कह दिया, बोले हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो जो बोल चुके वो करेंगे और उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। बोले आलोक जाकर के पूछ के ना कितने लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं, बताओ क्या बोलूं जाकर के? सारे लोग तैयार हो? वाह, दिस इज ये वो कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस है जो वहां पर बैठे लोगों को भी ड्राइव करता है कुछ नया करने के लिए। एंड दैट्स हाउ वी आर ग्रोइंग एंड वी आर डूइंग। फ्यूचर के बारे में आपको और बता दूं, जो जहां पर हमने फोकस किया है, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे पास यूथ है और विमेन है, तो हम वहीं पर फोकस कर रहे हैं कि यूथ बेस्ड और विमेन बेस्ड प्रोडक्ट्स हमारे आगे और जो जरूरतें हैं उनके लिए आएंगे, सो दैट कि आप अपने मार्केट को, इस अनएक्सप्लोर्ड मार्केट को और बड़ा कर सको और बहुत लंबे समय तक उन प्रोडक्ट के साथ आप आगे बढ़ सको। ये हमारा बेसिक फोकस होगा। 2022 दुगनी सफलता का साल है, ये हमें डबल करना है। तो 2022 कुछ कहता है, उस बात को ध्यान से समझना। 2022 कहता है दुगनी तैयारी करनी है, डबल प्रिपरेशन। क्या डबल प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो? अपनी तैयारी दुगनी करने के लिए रेडी हो? डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है? अगर है तो आज निकाल दो, अगर है तो फिर नहीं कर पाओगे दुगनी तैयारी। कितने लोग कहते हैं मुझे डाउट नहीं है, कर लेंगे? यही चाहिए था, जीरो डाउट। डबल करने के लिए प्रयास दुगने करने पड़ेंगे। एफर्ट डबल करने के लिए तैयार हो? अगर पिछले 1 महीने में 10 लोगों से मिलकर के आए थे तो इस महीने 20 लोगों से मिलने के लिए तैयार हो? अगर पिछले महीने अपनी आईडी पर 50 पीवी यानी कि 1,500 रुपए का भी सामान खरीदा था, इस बार 1,500 का अपनी आईडी पर खरीद के 1,500 का नया यूजर बनाने के लिए तैयार हो? डबल तभी करोगे। मैं ये नहीं कहता अपने पैसे लगाओ ज्यादा, किसी नए व्यक्ति के पास जाकर के उसे वेस्टीज समझाओ और उसकी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करो। ये बिजनेस वो नहीं है जहां पर हमें बहुत पैसे लगाने या किसी के लगवाने नहीं। अगर ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वेस्टीज के सिस्टम में, कल्चर में नहीं है। हम तो ज्वाइनिंग भी फ्री कराते हैं लोगों की, कहते हैं 1 पैसा नहीं लगेगा, ज्वाइन करो, फॉर्म भरो, आईडी डालो, तुम्हारी आईडी हो गई ग्रीन। 1 पीवी से आईडी ग्रीन हो जाती है, यानी कि एक साबुन खरीद लो, आईडी ग्रीन, एक्टिव हो गई। 900 रुपए का पहला रीपर्चेस का ऑफर दे देते हैं, कंपल्शन है ही नहीं। 10,500 से ज्यादा का सामान नहीं खरीदने देते एक आईडी पर एक बार में, क्योंकि हम चाहते नहीं कि कोई अपने घर के ज्यादा पैसे लगाए। ज्यादा लोगों का बिजनेस है, गो टू मोर नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा लोगों तक जाइए। अगर खुद 1500 का सामान खरीद सकते हो तो 1500 का एक नया यूजर बनाओ। खुद 3,000 का खरीद सकते हो तो अपने जैसा एक लेकर के आओ। कर सकते हो? यस नो? अगर ये कर लिया तो 1 महीने में बिजनेस डबल कर लोगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कर पाओगे, लेकिन जो कर लेगा उसका अगले महीने बिजनेस डबल हो चुका है। ओनली सिंपल थिंग्स यू नीड टू डुप्लीकेट और बार बार करनी है, और तभी आपको दुगनी सफलता मिलने वाली है। देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट अ बिग सक्सेस। संजीत, मेरे पास अभी 15-20 मिनट और है ना? अच्छा, उधर आके खड़ा हो गया ना, मुझे लगा कि फिर कुछ बोलने वाला है। थोड़ी देर में इशारे दिखाएगा, कहेगा सर घड़ी, मैंने खुद ही देख ली। हम लोग आपस में यही करते हैं, जब कोई ज्यादा देर तक लंबा खींच रहा होता है ना तो उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं, इशारा भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, खड़े हो जाते हैं, समझ में आ जाता रोकने आया है। तो मुझे ऐसी लगा, अरे मैंने जाने को थोड़ी बोला था, चले ही गया, कहता मैं खड़ा ही नहीं होगा। ओके, देखो आपका जोनल मैनेजर है ना, मेरा वो टीम का है तो मैं उसको बोल सकता हूं, आप उसका इतना मजाक मत बनाना है। मैंने कर दिया रिक्वेस्ट, संजीत ये तुम्हारा मजाक नहीं बना। ओके,
फाइन, ग्रेट। नाउ जो मैं बात करूंगा अगले 15-20 मिनट, 25 मिनट, व्हाटएवर, वो ये कि इन सारी चीजों से आपको ये समझ में आया कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इज दैट फाइन? क्या ये बिलीव मेरी इतनी बातों से आया कि अभी तक हमने जो किया है वो ठीक किया है? यस या नो? आपको लग रहा है कि आगे जो हमारा करने का प्लान है वो ठीक है? आपको लग रहा है कि आपका भविष्य सही जगह है? आपका लग रहा है कि जिसको लेकर के आओगे उसका भविष्य भी सही जगह लेकर के आओगे? ग्रेट। अब करना क्या है? अगर डाउट नहीं है इसका मतलब कि जिंदगी में चीजों को पॉजिटिव रखना है। सो फोकस ऑन पॉजिटिव्स। हर दूसरा व्यक्ति आपके पास आकर के आपको अपनी राय देने वाला है। पता नहीं इधर शंकित, इधर वो टाइटल मिलता था लोगों को राय बहादुर का, मिलता था? अच्छा, अभी भी बहुत आदत है लोगों को, वो टाइटल अपना छोड़ नहीं पाए। राय बहादुर का टाइटल, एवरी सेकंड इंडिविजुअल, हर दूसरा व्यक्ति जो आपको मिलता है वो राय बहादुर है। अभी उसके नाम के आगे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, उसको पता है कि वो लिखा है, तो वो राय बहादुर है। तो हर कोई आपको आकर के राय देगा, है ना? दो चीजें याद रखना है। बहुत पुराना ऐड बता रहा हूं, किस कंपनी का था, किसका था मुझे याद नहीं है, लेकिन इधर घुसा हुआ है, बात करते ना वो एकदम से फ्लैश आ गया। दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। कोई कुछ भी बोले भाई, जो आपको ठीक लग रहा है ना, आप फैसला उसी से करना और काम वही करना जो आपको अच्छा लग रहा है। नेवर गेट गाइडेड बाई एनीबडी एल्स। दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति आपको मिलेगा, आपका सबसे सगे वाला भी आपको शायद शुरुआत में आकर के मिलेगा और बोलेगा कहां तुम साबुन तेल के काम में फंस गए। लेकिन उसको ये मत बोलना साबुन तेल का काम है, उसको ये बोलना कि मैं लोगों की हेल्थ पर काम करता हूं। साबुन तेल तो उसकी सुविधा के लिए दिया है। आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, क्योंकि आप काम कहां करते हो, लोगों की हेल्थ पर, और उस पर काम करना है। योर सेटबैक्स कैन बी सेटअप्स फॉर इवन ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज। जिंदगी में सिर्फ ऐसे नहीं चलती, अप डाउन्स आते हैं। तो जो सेटबैक्स हैं, जो आपके फेलियर्स हैं या जो सेटबैक्स है जहां से आपको वो सफलता नहीं मिली, राइट, वो आपकी जिंदगी में सेटअप्स होने चाहिए, यानी कि वहां पर आप अपने आप को और आगे बढ़ाओगे। वो आपको वो सिखाएंगे। लाइफ में या तो आपको सफलता मिलती है, ये हमेशा याद रखना, जब आप अपनी एफर्ट करते हो, प्रयास करते हो, तो या तो आपको सफलता मिलती है या आपको सीख मिलती है। फेलियर जैसी कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि हमें मेरी लाइफ में मेरे फेलियर ही सिखाते हैं। जो सिखाते हैं वही तो सीख होती है। तो या तो सीख मिलती है या सफलता मिलती है, दूसरी कोई चीज नहीं मिलती। अगर सोच आपकी ऐसी रहेगी तो आप सिर्फ सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो फोकस शुड बी वेरी क्लियर, बी कमिटेड टू चेंज। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। त्रिदेव आर यू देयर? इधर, अच्छा इधर राइट पढ़ रही थी, देखिए इधर। कैन यू सी दिस, है ना? तो एक मिनट, बी कमिटेड टू चेंज, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहिएगा। एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, करिएगा। अगर कभी भी आपको यह लगता है ना कि जिंदगी में कुछ आपने काम किया जिससे कि आपको जो आप चाहते थे वो नहीं मिला, रुक मत जाना, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज ड्राइव करती है, वो है आपका लक्ष्य, पर्पस ऑफ लाइफ। किस वजह से आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो? वेस्टीज करो या कुछ भी करो, मैं सिर्फ वेस्टीज की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में कुछ भी करो, उसको करने का पर्पस होना चाहिए। और अगर पर्पस मिल जाए और वो लगे कि मेरे जिंदगी का जो पर्पस है वो यहां से पूरा होगा, जिस काम से पूरा होगा वो काम कर लेना, और दुनिया में कोई भी मिले भटकाने के लिए, अपने उस पर्पस को मत छोड़ना। अगर वेस्टीज से पूरा होता है तो वेस्टीज करना, वेस्टीज से पूरा नहीं होता, जिससे पूरा होता है वो करना, लेकिन करना तो पूरी शिद्दत से करना। और जब तक लक्ष्य नहीं मिले छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर आपको लक्ष्य नहीं मिला तो दुनिया दूसरी आपके ऊपर हंसने वाली है, आपको सपोर्ट करने वाली नहीं है, राइट? एक वीडियो देखना चाहते हो? पक्का? मुझे पता है मुझे सुनकर बोर हो गए, इसीलिए जोर जोर से यस कर रहे हो। नहीं, अगर खुश होते तो क्या बोलते? नहीं आप ही बोलते रहो। एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक एंड चेंज। सबको बदलाव चाहिए होता है, मुझे भी पता है, इसीलिए मैं बीच में 2-3 वीडियो डाल के रखता हूं कि आपको वापस रिगेन करा सकूं। यस,
वो डायरेक्ट वहां से कनेक्ट होता है। बेटा आप उस पर अगर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो सीधे वो वही वाला खोलेगा। गो टू प्रेजेंटेशन मोड, क्लिक डायरेक्टली ऑन द सेम, यस, से ओके। The most important line was the last one, never give up. Everybody will come up. हर दूसरा व्यक्ति आपको आएगा, वो कहेगा नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो। छोड़ दोगे? That's the biggest problem. यहां तो बोलते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर कोई समझाता है तो थोड़ा सा माइंड ऐसे ऐसे हिलने लगता है। वन ऑफ द एम्बेसडर वो स्टेज पे खड़े होकर के जब बात करते हैं तो वो कई बार बोलते हैं, उन्होंने जब मुझे पहली बार मिले थे आज से 6 साल पहले जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने सिंपल सी एक बात बोली थी कि मुझे 17 साल से इस काम को करने से आज तक लोग नहीं रोक पाए। मैंने कहा क्यों नहीं रोक पाए और आपने चुना क्यों? तो बोले कि मैंने लोगों को सफल होते देखा था और जिंदगी में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट करते देखे थे, और वहां से मेरे सपने बिल्ड हुए थे, यानी कि उनके सपने बिल्ड हुए थे कि उनको भी एक दिन अपने लाखों रुपए कमाने हैं, लग्जरी गाड़ी चलानी है, बहुत कुछ करना है। लेकिन ये उन्हें पता था कि आसानी से नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। राइट? ये कोई जादुई खेल नहीं है, लोगों का पैसे लगवाने का काम नहीं है, ये ईमानदारी से करने का काम है। अगर काम के प्रति ईमानदार हो, लोगों के प्रति ईमानदार हो, तो लोग आपको अपना लीडर मान लेंगे। अगर आप लोगों के प्रति ईमानदार नहीं हो तो आपको आपके परिवार वाले भी अपना मानने को तैयार नहीं होते। तो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। तो बोले कि जब लोगों को उन्होंने बताया कि उनको लगा कि यहां पर बहुत से लोग सक्सेसफुल हुए हैं ऐसे बिजनेस में, इसलिए वो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, और वेस्टीज में जो वो चाहते हैं बहुत सारे लोग ले चुके हैं, तो वही चीज वो अपनी पूरी करने के लिए वेस्टीज में आए हैं। तो लोगों ने कहा कि कहां चक्कर में पड़ गए। आपके जैसे बहुत लोगों को बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, यस नो। तो मैंने कहा कि सर आपको इतने सारे लोगों ने बोला फिर भी आपने क्यों करा? आप भी नहीं करते, क्या फर्क पड़ता था? बोले नहीं करता अगर मैं सिर्फ उनकी बात सुन लेता और उनसे एक सवाल नहीं करता। इस काम को करने के पीछे और वेस्टीज में आने के पीछे और इस बिजनेस को समझ करके नोबल बिजनेस की तरीके से करने के पीछे सिर्फ एक कारण है, क्योंकि मैंने लोगों से एक सवाल पूछा जिसका आंसर किसी ने उनको नहीं दिया। बोले मेरा सपना है कि मैं मर्सिडीज BMW जैसी गाड़ी 50 लाख की, 1 करोड़ की चलाना चाहता हूं, और मैं महीने का 5, 7, 10 लाख रुपए यानी कि साल का 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, पूरे परिवार को देश विदेश घुमाना चाहता हूं, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता हूं। जो आज कर रहा हूं उससे आ नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम को कर रहे हैं, उनको आ रहा है, लेकिन आप मुझे करने के लिए मना कर रहे हो। मैं आपकी बात मान सकता हूं, मुझे दूसरा तरीका बता दो जिससे मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं। बोले मैंने बहुत सिंपल तरीके से उनसे बात पूछी कि मुझे वो दूसरा तरीका बता दो, मैं वेस्टीज नहीं करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में नहीं घुसूंगा, लेकिन आप मुझे वो तरीका बता दो जिससे कि मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं। तो कहते वो तो मुझे भी नहीं पता। वो व्यक्ति जो आपको राय दे रहा है, अगर उसके सपने भी वैसे हैं और वो पूरे कर पा रहा है तो आपको राय बताएगा कि कौन सा काम कर लो। वो खुद तो पूरे कर नहीं पा रहा और आपको करने नहीं दे रहा। ऐसे लोगों की वजह से रुकोगे क्या? That should be the clarity कि मेरे गोल अगर क्लियर हैं, बीच में कितनी भी दीवारें आ जाएं, मैं जब लक्ष्य भेदूंगा तो वो लक्ष्य पर ही जाकर के लगेगा, क्योंकि मेरे फोकस लक्ष्य पर है, बीच की ब्लॉकेजेस पर नहीं है। मुझे बीच की रुकावटें नहीं रोक सकती। एंड दिस इज समथिंग विच कन्वर्ट्स योर कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। या आपकी सोच, आपका एटीट्यूड कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फोकस पॉजिटिव चीजों पर रखना है तो क्या तरीका होगा? नेगेटिव चीजों पर आपके एजम्पशंस जो होते हैं ना, उनको छोड़ना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। यस, बार बार नेगेटिविटी आएगी, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी लाएंगे, बट उसको छोड़ना होगा। कैसे आती है? हम लोगों तक पहुंचने के पहले खुद ही डिसाइड कर लेते नहीं नहीं ये प्रोडक्ट नहीं खाएंगे वेस्टीज के, तो बहुत सारे लोगों को अपनी लिस्ट में से हम अपने आप ही हटा देते कि नहीं ये नहीं खाएंगे, ये तो पूरे हेल्दी हैं भाई साहब, क्या हाइट है, वेट है, सब तो बराबर है, BMI भी इनका 26-27 निकल करके आएगा, इन्हें वेस्टीज की क्या जरूरत है और वेस्टीज की हेल्थ सप्लीमेंट की क्या जरूरत है। मैं डिसाइड कर लेता हूं इनके बिहाफ पे और खुद ही सोच लेता हूं कि इनको जरूरत नहीं है, मैं खुद रोक लेता हूं। आई विल
वो तो इतना कमाते ही नहीं, उसके परिवार को उसकी इतनी जिम्मेदारियां वैसे ही हैं, वो कैसे अफोर्ड करेगा? वो एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं सकता। मैं लोगों के लिए डिसाइड कर रहा हूं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट नहीं खा सकते, उनको जरूरत नहीं है, वो सफल नहीं होना चाहते, वो सफल ही नहीं होना चाहते। वो वैसे ही इतने कुछ कर चुके हैं, उन्हें और बहुत सफल हैं, गाड़ी चला रहे हैं, 50,000 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो तो सफल हैं। वो 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, सफल किसकी निगाह में? मेरी निगाह में, क्योंकि मैं भी 2 लाख नहीं कमा रहा। अगर मैं 5 लाख कमाऊंगा तो क्या 2 लाख वाले को सफल बोलूंगा? बताओ ना दादा। जब मैं 50 कमाता हूं 1 लाख वाला सफल लगता है। मैं अपने एंड से बोलता हूं, जब मैं 20,000 रुपए की सैलरी बढ़ता तो 40,000 रुपए की सैलरी वाला मुझे लगता था बहुत सक्सेसफुल है। तब मैं एग्जीक्यूटिव हुआ करता था, फिर मैं एरिया मैनेजर हुआ करता था, फील्ड में दौड़ा करता था, 4-5 लोगों की टीम थी, जो रीजनल मैनेजर था, जो 25 लोगों का ऊपर मैनेजर बन के बैठता था, मुझे लगता था बहुत सक्सेसफुल है, आज मैं ऑल इंडिया हेड हूं। अगर मैं वही सोच लेता कि वो सक्सेसफुल हैं, तो भाई जितने भी लोग हैं रीजनल मैनेजर्स में, उनसे आगे नहीं निकल पाता, मैं आगे नहीं बढ़ पाता। सिंपल है, सोच है अपने आप को आप कैसे देखते हो। अगर आप अपने आप को सफल देखना चाहते हो तो आप सफल हो, इसलिए उसको बताने दो कि वो सफल होना चाहता है कि नहीं। दूसरे के ब्याह पे खुद फैसले मत लो। आपके घर कोई आता है तो आप उसको क्या बोलते हो? वेलकम में क्या बोलते हो? चाय पियोगे ठंडा, चाय या कॉफी, है ना? ऑप्शन देते हो कि नहीं देते हो? ये तो नहीं कहते हो कि देखो ऐसा है कि हमारा ठंडा ठंडा सब कुछ है, लेकिन पिलाएंगे तुम्हें चाय, पीनी है पियो, नहीं तो ना करो जाओ। कभी बोला है ऐसा? किसी के बिहेव पे डिसाइड किया? लंच के टाइम पे कोई आया और उसको तुम अपने आप कभी बोला है कि तुम्हें लंच नहीं कराएंगे, मेरा मन नहीं है? पूछते हो ना कि खाना खाओगे क्या? तो उससे पूछो ना सफल होना चाहते हो क्या? खुद क्यों कह देते हो वो सफल नहीं होगा? खुद क्यों कह देते हो वो काम नहीं करना चाहता? खुद क्यों कह लेते हो कि वो मना कर देगा? अरे मना कर देगा तो कर देगा, उसे अपने मुंह से करने दो, उसके ब्याह पे मैं क्यों बोलूं? मैं तो यही सोचूंगा ना कि हाँ कर देगा, क्योंकि मुझे जिंदगी में बड़ा होना है, मुझे इतने सारे लोगों को यूजर बनाना है। आप बोलोगे नहीं बनूंगा तो मैं मान जाऊंगा, मत बनो। अगर आप बोलो आप सफल होना चाहते हो, मैं तो कभी भी नहीं बोलता किसी से कि आप सफल होना नहीं चाहते। मेरा तो सीधा सवाल है, जैसा पूछोगे वैसा आंसर मिलेगा। लोगों से बोलो सफल होना चाहते हो तो सारे बोलेंगे यस। अब पूछो कितने फेल होना चाहते हो, लोग उधर से कुछ फेंक के मारेंगे। You ask right questions, you will always get a right answer. Think right about मैं पूछूंगा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं मेरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि इन सबको सफल होना है। अब आप में से डिसाइड करोगे सफल होना है कि नहीं होना है। मैं यहां पर जो बता रहा हूं सफल होने की वजह से बता रहा हूं कि आप जो सफल होता है वो क्या करता है और सफल होना कैसे है। मुझे नहीं पता इसमें से कौन सफल होगा कि नहीं होगा। मुझे नहीं पता मैं जब अगली बार आपके पास आऊंगा तो आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो क्राउन बनकर के 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सबको एक ही सी बात बता रहा हूं ना। मैंने ये तो नहीं कहा था कि जो 1 लाख कमाना चाहता है वो इस हॉल के अंदर आएगा, बाकी मत आना। बोला नहीं। थिंग्स आर वेरी क्लियर। जो आएगा मैं उसको बात बताऊंगा, जो मुझे मिलेगा मैं उसको वेस्टीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। उसे हाँ या ना करने का राइट दे दो। किसी के ब्याह पे उसके राइट खुद मत ले लो। लेट पीपल टेक ए डिसीजन। कम से कम उसके दिमाग में ये तो रहेगा कि मैंने मना किया था। जब आप सफल हो जाओगे ना तब भी उसके दिमाग में यही चलेगा कि मैंने मना किया था, इसने तो मुझे बोला था कि कर लो। हर तरीके के लोग मिलते हैं। इस पर भी आपको एक लाइन बता देता हूं। आप अपने सबसे नजदीकी दोस्त के पास जाओगे, किसी रिश्तेदार के पास जाओगे, आप उसको बोलोगे कि मेरे साथ वेस्टीज कर लो। आपकी कोई किटी फ्रेंड होगी, आप उसको भी समझाओगे वेस्टीज करने के लिए ना मैम, है ना, वो जरूरी नहीं है, कर ले। लेकिन जिस दिन आपके घर पे 1 लाख रुपए आएगा ना और आप अपनी गाड़ी खरीद करके चल रही होगी और आप उसको बोलोगे कि मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था, अगर मेरे साथ तुमने क्या होता तो आज मेरी तुम्हारी दोनों की गाड़ी होती। राइट? तो मालूम है जवाब क्या मिलेगा? 10 में से 9 बार ये नहीं मिलेगा कि हाँ तुमने कहा था मैंने मना कर दिया था। जवाब मिलेगा कि तुमने मुझे तब ठीक से नहीं बताया था। वैसे तो कहीं जाना होता है तो घर से उठा करके ले जाती हो, हैं? वेस्टीज में मेरी आईडी डाल के प्रोडक्ट यूजर नहीं बनवा सकती थी? तुम चाहती नहीं थी मैं सफल हो जाऊं। लोग अपनी असफलता का घड़ा भी आपके सर पर फोड़ेंगे, फोड़ने दो।
आप सफल हो जाओ, आज घड़ा फोड़ेंगे लेकिन कोई बात नहीं, फिर हाथ पकड़ के उन्हें सफल बना देना, सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे। हमें ये लगता है कि लोगों को पता है जिंदगी में उन्हें क्या चाहिए, लेकिन 10 में से 9 बार लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि जिंदगी से उन्हें क्या चाहिए और उनको उनका पोटेंशियल कितना, वो क्या कर सकते हैं। तो हमें लोगों के बिहाफ पे डिसाइड नहीं करना है। इफ आई आस्क फॉर रेफरेंस, वो क्या सोचेंगे? अगर मैं लोगों से बोलूंगा कि ठीक है आपको नहीं करना, आपको प्रोडक्ट नहीं खाने, आपके जानने वाला कोई ऐसा है जो प्रोडक्ट मैंने बताए इतने अच्छे, इसके उसको जरूरत हो, वो भी तो पूछ सकते हैं ना। अपना काम क्या है? लोगों को अच्छे प्रोडक्ट का यूजर बनाना, लोगों की सेहत इंप्रूव करना, सिंपल है। लेकिन हम लोगों से ये भी नहीं कहते कि अगर आपको अभी नहीं लग रहा जरूरत है तो वो ऐसे लोग बता दो जिनको जरूरत है, मैं उन तक चला जाता हूं। वो क्यों नहीं पूछते? अगर हम उनसे नाम पूछेंगे तो पता नहीं क्या सोचेगा। अरे वो कुछ नहीं सोचेगा, और वो सोच भी लेगा तो आपकी चेक नहीं बढ़ेगी। अगर वो दे देगा 2 नाम तो आप जरूर जाकर के लोगों को मिलकर 2 लोगों की सेहत अच्छी कर लोगे। आपका ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा कि आप लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हो। किसी के बारे में ये मत सोचो कि उसके साथ काम करना तकलीफ है, क्योंकि वो आपकी डाउनलाइन है। आज वो चीजों को नहीं समझ पा रहा है, कोई बात नहीं। अगर वो आपके टीम में है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी टीम के लोग आपके लिए तकलीफ नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने चाहिए। थिंक लाइक ए लीडर, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट इज, ये कभी मत सोचना कि वो खराब है। कोई इंसान खराब नहीं होता। उसकी आज की हालात और उसकी सोच, आज की सोच, आज के हालात उसको जिस फैसले को लेने के लिए बोलते हैं, वो उसकी आज की सिचुएशन है। हमें तो प्रयास करना है कि उसकी जिंदगी में वो बदलाव ला सके, जहां से वो अपने आप को और आगे बढ़ाए। डू एज अ नोबल बिजनेस, इस काम को एक नोबल बिजनेस की तरीके से करिए, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। लोग क्या कहेंगे या क्या कहते हैं उससे आपके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर लोगों के कुछ कहने से आपने अपना लक्ष्य बदल लिया तो फिर तो यही हुआ ना कि आपको कलकत्ता में बैठ करके ना यहां से आपको दिल्ली जाना होगा। लोग कहेंगे कहां जाओगे, दिल्ली में ऐसा है, दिल्ली में वैसा है, दिल्ली में वैसा है, तो आप जाना ही छोड़ दोगे। लेकिन आपको, अगर आपका काम दिल्ली में पूरा होता है तो क्या छोड़ दोगे? अपना लक्ष्य छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना, क्योंकि आपको अपना ऑब्जेक्टिव वहां से मिल रहा है तो आप वहां पर जाते हो। तो हर समय लोगों की सुननी नहीं है, अपने गोल पर फोकस करना है। अगर वो आपका क्लियर रहेगा तो आप जरूर सफल हो जाओगे। और लोगों की सोच में बदलाव लाने की सोच करो और उनको पॉजिटिव बनाओ। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ। सोचो कि दे विल बाय इफ आई गिव देम व्हाट दे वांट। लोग जरूर इस प्रोडक्ट का यूजर बनेंगे अगर उन्हें यह समझ में आ जाए कि इस प्रोडक्ट में क्या है, मतलब मैं उन्हें समझा सकूं। तो लोगों पर नहीं, अपने आप को उस लायक बनाने की कोशिश करो कि जैसे व्यक्ति मिले आपके पास उस तरीके की नॉलेज हो, आप उसे अकॉर्डिंगली समझा सको। अफोर्डेबिलिटी क्या होती है? आपको लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, राइट? आपको कभी सस्ता महंगा लगा? क्यों? आप घर तो खरीद रहे हो, आपको आप ही के जैसा कोई बोलता है महंगा और आप कहते हो महंगा नहीं, मैं तो खा रहा हूं। दोनों में फर्क क्या है? जो चीज मुझे मेरे फायदे की समझ में आती है उसकी कॉस्ट में भूल जाता हूं। जो चीज मेरे फायदे की समझ नहीं आती, मुझे उसका सबसे सिंपल बहाना मिलता है, महंगा है। जिंदगी में शॉपिंग करी है, यस और नो? विंडो शॉपिंग भी करी है, यस और नो? किसी दुकान पर जाते हो, कोई भी चीज लेकर के अगर नहीं आने का मन होता तो आपके पास सिर्फ 2 बहाने होते हैं। पहला, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। दूसरा, जिस कॉस्ट में है वो कॉस्ट मेरी रेंज से बाहर है, कम का होता तो खरीद लेता। अगर वो चीज आपके लिए जरूरी है तो उसके लिए किसी भी कीमत को पे करने के लिए तैयार होते हो, यस और नो? 1000 रुपए होटल में जाके खर्च करने में आपको कभी मजबूरी दिखाई देती है कि यार क्यों खर्च करें, अभी नहीं कर सकते, इतना हमारे पास सरप्लस कैश नहीं है। लेकिन अगर जरूरत पड़े ना बच्चे के लिए दवाई लाने के लिए, तो 1000 अपने पास पड़ा है, 1000 किसी और से लेकर के भी 2000 की दवा ला करके देते हो, यस और नो? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए फैमिली में जरूरी क्या है। जो चीज आपके लिए जरूरी हो जाती है, आप उस काम को करने का, उसको एफोर्ड करने का सारा तरीका ढूंढ लेते हो। जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं होती, सारे बहाने वहीं लगने शुरू होते हैं। तो आप लोगों को समझा दो कि वो क्यों जरूरी है, तो अपने आप एफोर्ड कर लेंगे। हर कोई चाहता है बेस्ट वैल्यू फॉर देयर मनी। 100 रुपए देकर के कभी 200 रुपए का सामान लाए हो? नहीं। लेकिन बार्गेनिंग करना अच्छा लगता है। 200 रुपए का सामान 100 रुपए में नहीं लाए तो क्या 100 रुपए का सामान 200 रुपए देकर के लाए हो? वो भी नहीं लाए।
मजा कब आता है, सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है, जब बेस्ट बार्गेन मिलता है, नहीं? और मेरी बात पे लेडीज, सारी लेडीज की चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, बता देती उनसे अच्छा बार्गेन करने वाला कोई है ही नहीं इधर। एंड दैट्स अ फैक्ट। बार्गेन क्या होता है? आपको लगता है बार्गेनिंग इज व्हाट कि कुछ पैसे कम करा लिए? नहीं, बार्गेनिंग इज अ सेटिस्फेक्शन कि जो चीज मुझे चाहिए थी मैंने उसकी बेस्ट प्राइस दे दी है, इससे ज्यादा उसको देने के लिए नहीं थी। दैट इज योर बार्गेन। व्हाट आई वांट आई एम गेटिंग एट बेस्ट प्राइस, दैट इज द बेस्ट बार्गेन। और कई बार बार्गेन इसलिए किया जाता है कि ऐसे दाम बता दो जिसपे वो बेचेगा ही नहीं, तो मुझे लेना नहीं पड़ेगा। और कई बार कोई ढीठ मिल जाते हैं तो कहते हैं अच्छा इतने में ही ले जाओ, तो फंस जाते, फिर कहते हैं कहां फंस गए, गलत बोल के 10 रुपए और कम बोलने चाहिए। दिस हैपेंस, सो समटाइम्स बार्गेन प्लेस लाइक दिस, बट एनीवेज बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी। अगर लोगों को लगेगा कि ये चीज इतने की है तो उतने तक वो पैसे देगा, अगर उससे ज्यादा की अगर लगेगी, उसे उसकी वर्थ नहीं लगेगी तो वो उसके पैसे हम नहीं देते। अगर कोई चीज की वर्थ 1000 रुपए है तो हम उसके 2000 नहीं खर्चेंगे, ये बात पक्का है। लेकिन अगर वो 2000 की वर्थ है तो मैं उसको 2000 भी देने के लिए रेडी हो जाता हूं। अगर 1800-1900 में मिल जाती है तो वो मेरी एबिलिटी कि मैं उसे बार्गेन कर पाया। बट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, आई कैन हेल्प देम डिस्कवर व्हाट दे वांट। आपको हमेशा इस सोच से लोगों तक जाना चाहिए कि शायद इसको नहीं पता इसको जिंदगी में क्या चाहिए, मैं इसकी मदद करूंगा इसको बताने के लिए और इसके अंदर से निकालने के लिए कि इसको जिंदगी में क्या चाहिए। अगर उसको मैं हेल्प कर पाया उसको ऑब्जेक्टिव तक ले जाने के लिए, उसका गोल सेट कराने के लिए, तो शायद उसको मैं अपने ऑप्शन भी बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, राइट? तो ऑलवेज बी इन दैट मोड। और जो आपसे खुश होते हैं ना, आपके सर्विसेज से, आपके अप्रोच से, आपके बात करने के तरीके से, वो आपको अपने लोगों तक जरूर पहुंचाते हैं। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में बदलाव आता है तो वो डाउनलाइन अपलाइन को अपनी होम मीटिंग में बुलाता है, यस और नो? क्यों? क्योंकि उस अपलाइन की वजह से उसे लगता है कि मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा, तो अपने 4 दोस्तों को जब होम मीटिंग में बुलाता है तो अपनी अपलाइन को बुलाता है और कहता है कि अगर मेरी जिंदगी में मेरी अपलाइन की वजह से बदलाव आ सकता है तो मेरे दोस्तों की जिंदगी में भी मेरी अपलाइन वो बदलाव ला सकती है। सो ऑलवेज पीपल रिफर इफ दे आर हैप्पी विथ योर सर्विसेज। सो गिव योर बेस्ट शॉट टू पीपल सो दैट दे शुड ऑलवेज बी हैप्पी विथ यू। दे विल स्पेंड ऑन थिंग्स दैट दे आर वैल्यू फॉर देम। हर उस चीज पर हम पैसे खर्च करते हैं जिस चीज की वैल्यू होती है। जिस चीज की मेरे लिए वैल्यू नहीं होती है उस पर कुछ भी नहीं खर्चना चाहते। बहुत सारी चीजें बाजार में कई बार फ्री मिल रही होती हैं तो फ्री में भी नहीं लाना चाहते क्योंकि उसके लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस चीज के लिए मेरे पास वैल्यू है, जो मुझे जरूरत है ना, मैं उसके लिए कुछ भी पैसे खर्चने को तैयार हो जाता हूं क्योंकि मुझे उस चीज की वैल्यू है। तो ऑलवेज क्रिएट योर बिजनेस, योर प्रोडक्ट, इनकी वैल्यू क्रिएट करिए लोगों की निगाह में, लोग अपने आप आपके साथ आने को तैयार हो जाएंगे। अगर उसकी वैल्यू उनको नहीं समझ में आएगी, हेल्थ की वैल्यू क्या है अगर किसी को नहीं पता तो हेल्थ सप्लीमेंट नहीं खाएगा, राइट? अगर हेल्थ की वैल्यू समझ में आ गई तो वो जरूर खाएगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फील दैट दे हैव हाई स्टैंडर्ड, सो क्रिएट योर स्टैंडर्ड सो हाई दैट लोगों को ये लगे कि आपकी नॉलेज इस लेवल पर है कि आपका स्टैंडर्ड ऐसा है कि आप कोई भी ऐसी बात नहीं करोगे जो लोगों को हर्ट करेगी या लोगों के लिए ठीक नहीं होगी। आपके साथ उनको रह करके अच्छा महसूस होना चाहिए। क्रिएट दैट स्टैंडर्ड सो दैट कि लोग अपने साथ, आपके साथ आकर के अपने आप को लेकर के जाएं। ओके, योर चॉइस टुडे इंपैक्ट्स योर सक्सेस ऑफ टुमारो एंड हैप्पीनेस इज योर्स टू क्रिएट। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। योर चॉइस टुडे इंपैक्ट्स योर सक्सेस फॉर टुमारो। आज आपने क्या चूज किया है काम करने के लिए और क्या काम करना चाहते हो, आपका भविष्य बनाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बच्चा जब मैथमेटिक्स नॉन बायो साइड ले लेता है ना, साइंस की, तो वो इंजीनियर बनता है। वो डिसाइड करता है कि कल ये इंजीनियर बनेगा। और जो बायो साइड लेता है वो डिसाइड करता है कि कल ये डॉक्टर की लाइन में, फार्मा की लाइन में, मेडिसिन की लाइन में जाएगा, राइट? इट हैपेंस दैट वे ओनली। कॉमर्स लेने वाला कभी डॉक्टर नहीं बनता। कॉमर्स लेने वाला वो अपनी साइड में, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिस्ट बने, बट आज का उसका डिसीजन, जब वो 10वीं के बाद जो डिसीजन लेता है ना, वो उसके भविष्य में क्या बनेगा ये डिसाइड करता है। तो वही आपका आज का डिसीजन आपका कल डिसाइड करेगा। बिल्ड योर एटीट्यूड फ्रॉम इनसाइड आउट। अंदर से स्ट्रांग बनो और बाहर वो अपने आप रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
अंदर से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जो आपके एक्शन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नॉर्मली लोग स्टेज पे खड़े होकर के बहुत सारी पॉजिटिव बातें करते हैं और उसके बाद अंदर से वो बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो अंदर से अपने आप को बिल्ड करोगे, वो ऑटोमेटिकली बाहर से रिफ्लेक्ट होगा। सो वर्क फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। द बैगेज यू कैरी शेप्स योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसे बनता है? जो दिमाग में बैगेज चल रहा होता है। अगर ऐसा होगा तो ही ये होगा, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं ये करूंगा। अपलाइन मेरे साथ अगर 5 जगह जाओगे तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। डोंट डू दैट। व्हाट नाउ? अब क्या है? आज क्या है? आगे क्या है? क्या करना है? आज मेरे साथ क्या करोगे? नहीं, बैगेज कैरी मत करो। व्हाट इफ, अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। डोंट थिंक लाइक दैट। बिलीव इन योर एक्शंस। आप जो एक्शंस ले रहे हो उस पर, वहीं से फोकस करो और उसको ही आगे बढ़ाओ। टॉस द बैगेज एंड लाइटन द लोड। आपके हाथ में जो ये बैगेज है ना, जब बोझा फालतू का लेकर के चलते हो दिमाग में, उसे उछाल दो, हटा दो। लीव असाइड ऑल नेगेटिविटी, फील लाइट, अच्छा महसूस करो। वर्क ऑन योर नॉलेज एंड स्टार्ट ऑलवेज। अगर बैगेज ज्यादा क्रिएटेड है, वो आपको पीछे खींच रहा है, हटा दो। नहीं चढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। स्टार्ट अफ्रेश, नए सिरे से करेंगे, नए एटीट्यूड से करेंगे, नई सोच से करेंगे। जब करेंगे तो बड़ा कर जाएंगे। राइट? ओके। बफर योरसेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक नेगेटिविटी। बफरिंग होती है इंटरनेट पे, पता है आपको? राइट? आपके जब इंटरनेट थोड़ा सा वीक हो जाता है तो फिर वो लोड नहीं होता। जब डाउनलोडिंग प्रॉपर नहीं होती तो बफरिंग करके डाउनलोड करता है और उसके बाद फिर आपका चलना शुरू होता है। तो टॉक्सिक नेगेटिविटी से आपको बफरिंग करते रहनी है, उनको हटाते रहना है। बिकॉज पीपल, लोग कैसे हैं? जज हैं, क्रिटिक हैं, प्रोफेशनल विक्टिम्स हैं। आपको ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। हर दूसरा व्यक्ति जज है, तुमसे ना हो पाएगा। कहां चक्कर में पड़ गए? हमने तो किसी को देखा नहीं। आए थे बहुत पहले, दोबारा तो मिले नहीं। हम जज बने हैं। इतने लोगों को हमने नहीं करते देखा, तुम भी नहीं कर पाओगे। आप में से कितने लोगों ने भविष्यवाणी वगैरह पढ़नी, ज्योतिष वगैरह सीखी है? नहीं। आपके जानने वालों में भी ज्यादा लोगों ने नहीं सीखी है, लेकिन सब भविष्यवक्ता हैं। तुम नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं, तुम नहीं कर पाओगे। मेरा भविष्य जानते हो क्या? नहीं ना, पढ़ी भी नहीं, तो कम से कम ये तो मत बोलो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम नहीं कर पाओगे, अपने बारे में बोलो मैं कर लूंगा। चलो, अप्रोच शुड बी वेरी क्लियर। आई वॉन्ट टू डू इट, देन आई कैन डू इट। नोबडी कैन स्टॉप मी। ये चेहरा दिख रहा है? सोप ओपरा स्टार। उसने ऐसा कर दिया, इसके घर में ऐसा हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो कर रही है, वो कर रही है, इसलिए मैं नहीं करूंगी। वो कर रहा है इसलिए मैं नहीं करूंगा। That feeling, bitterness, ये नहीं आनी चाहिए बिजनेस में। You should be very, very positive, very, very honest to people, very, very professional. Don't take it personally. कोई आपको मना कर रहा है ना, पर्सनली मत लो, भूल जाओ। दो ही काम करने हैं, या तो लोगों को सफल बनाना है या लोगों को बहुत सफल बनाना है। सिर्फ दो ही काम करने हैं, या तो लोगों को सफल बनाना है या लोगों को बहुत सफल बनाना है, या लोगों को हेल्दी बनाना है या बहुत हेल्दी बनाना है। कुछ नहीं करना है इसके अलावा। बाकी सारे लोगों के साथ मेरा कोई काम नहीं है। बाकी सारे लोगों के पास बहुत काम है, मेरे पास सिर्फ यही काम है। ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, भूल दो। जो मना कर रहा है, नहीं कर रहा है, भूल जाओ उसको। उसको दिमाग में मत रखो, उसने मुझे मना कर दिया। सबसे बड़ी ठेस तो वही लगती है, उसने मुझे मना कर दिया, उसने मुझे मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया। और उसके बाद हम उन्हीं लोगों में उलझे रहते हैं। उसने मुझे मना कर दिया, उसने मुझे मना कर दिया। वो कह रहा भाई मुझे भी बता दे, मैं यहां करने को बैठा हूं, वहां तक जा नहीं रहे। तो जिसने मना कर दिया, मना कर दिया। अगर उसका इतना ही दर्द है कि उसने मुझे मना कर दिया, तो अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि वो आपको आकर के बोले कि मैंने तुम्हें मना करके गलती कर दी। खुद को इतना बड़ा। मैं तो बोलता हूं, लोग आपको बोले ना कि अच्छा तुम, लोग बताते हैं जाकर के कि मैंने देखा है लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं। मेरा भी सपना है एक दिन मैं इस बिजनेस से अपने लिए गाड़ी लूंगा।
मैं अपने बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन दूंगा, मैं इसके लिए पैसे कमा रहा हूं। मैंने लोगों को लाखों रुपए कमाते देखा है, तो मुझे लग रहा है मैं भी कमा लूंगा। आप बोलते तो लोग कहते पहले तुम कमा लो, उसके बाद फिर हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, और उसके बाद राय भी देते कहां चक्कर में फंस गए। ऐसे लोगों का बुरा नहीं मानना है, कभी बुरा नहीं मानना है। जब पहला 10,000 आए और 100 लोगों की टीम बन जाए, ठीक है ना, सौंदेश लेकर के जाना उसको खिलाना, कहना मेरे 100 लोगों की टीम बन गई, मेरा 10,000 आ गया। जब 1000 लोगों की टीम बना लो और 40-50 हजार रुपए कमा लो, तो जाकर के ना उसके लिए बेक रसगुल्ला लेकर के जाना और उसको कहना इस बार और बड़ा मीठा खाओ और मेरे 50,000 की इनकम आ गई। और तीसरी बार जब अपने लिए गाड़ी खरीद लो ना, तो उसको एक होटल में बुलाना, कहना आज पार्टी है भाई, तेरे भाई ने गाड़ी खरीदी है। बुरा थोड़ी मानना है, उससे तो अपने रिश्ते और अच्छे करने हैं। अगर वो मुझे मना नहीं करता तो मेरे अंदर वो फायर नहीं आती कि मैं ये करके दिखाता। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे मना कर दिया था ये काम करने के लिए। सिंपल, बुरा मान के थोड़ी बैठना है किसी से। शेयर योर सक्सेस विद पीपल, मेक देम एंजॉय एंड लेट देम डू गुड, राइट। चलो मूविंग एट, इंटरेस्टिंग चीज, आई एम सच एन इडियट, नेवर ट्राई दैट अगेन। कैसे सोचते हैं लोग अपनी फेलियर से? दो ही तरीके किससे सोचते हैं लोग। कुछ काम किया, शुरुआत में सफलता नहीं मिली, तो एक व्यक्ति एक बार ऐसा सोच सकता है कि मैं तो बड़ा बेवकूफ हूं, मैंने इस काम को चुना था, मैं दोबारा से इसकी कोशिश नहीं करूंगा, और काम छोड़ देते हैं। लेकिन वही इंसान दूसरे दिमाग से कैसे सोचता है, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, ये जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ ये मुझे क्या सिखा रहा है। जो मुझसे सिखा रहा है ना, ये गलती मैं दोबारा से नहीं दोहराऊंगा तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। फर्स्ट टाइम मिस्टेक इज ए लर्निंग, रिपीटिंग इट इज अ मिस्टेक। फर्स्ट टाइम कमिटिंग मिस्टेक इज अ लर्निंग, सेकेंड टाइम इट्स अ मिस्टेक, थर्ड इज अ ब्लंडर, नेवर डू इट अगेन, यू विल नेवर सक्सीड इन लाइफ। फर्स्ट टाइम हमेशा एक्सपीरियंस की तरीके से लो, वो बहुत कुछ सिखा करके आपको जाएगा। डेवलप अ कंप्लीट गेम प्लान, इंपॉर्टेंट। मैं बड़े पॉइंट छोड़ रहा हूं, केवल छोटे पॉइंट पर बात कर रहा हूं। डेवलप अ कंप्लीट गेम प्लान, बट वो छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कभी भी सिर्फ ये सोच करके कि मुझे बहुत बड़ा करना है, मुझे 1000 लोगों की टीम बनानी है, यहां पर आकर के मत रोक देना अपने आप को। कैसे बनानी है, कितने लोगों के साथ बनानी है, जब तक ये चीज प्रॉपर नहीं होगी, कितने लोगों तक मैं जाऊंगा, किसको किसको बताऊंगा। 10% लोग अगर यस करेंगे, तो अगर मुझे 10 लोगों की टीम बनानी है और 10 में से एक ही हाँ करता है, तो मेरे वो 100 लोग कौन से होंगे जिनको मैं अप्रोच करूंगा। दैट कंप्लीट गेम प्लान शुड बी देयर। अगर वो गेम प्लान होगा पूरा, तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। कीप द फेथ। अपने आप को अपने एफर्मेशन से सिखाइए अपने बारे में। आई एम समबडी, समबडी मैंने यहां पर लिखा है कि आपको अपनी मर्जी जो अपने आप को बनाना है बना लो। आई एम द चैंपियन, आई एम द सक्सेसफुल पर्सन, आई एम द बिगेस्ट पर्सन, आई एम द अचीवर, आई एम दिस, आई एम दैट, बट अपने आप को रोज बोलो। अपने आप को जो अपने आप को एक अपने उपाधि देनी है ना, अपने आप को दिलो। राय बहादुर की मत देना बस। राय बहादुर की उपाधि देने की जगह अपने आप को कोई उपाधि देनी है दिलो, और अपने आप को रोज याद दिलाओ कि यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। और वो एक दिन जरूर आएगा जब आप अपने सफल लोगों में अपना नाम जरूर लिखा लोगे। सो यू विल हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली, गिव योरसेल्फ अ टाइटल, और उसके बाद बोलो मैं कर सकता हूं। उस सफलता को विजुलाइज करो। ये दिखाई दे रहा है व्यक्ति कुछ कर रहा है, थोड़ा सा ब्लर्ड है, हाँ ये पैर उठाया, किक मार रहा है, किक मार रहा है। किसको किक मारनी है? सामने वाले को। अपने आप को किक मारो कि आगे नहीं बढ़ रहे हो, आगे बढ़ो। नॉर्मली हम पैर उठा करके दूसरों को किक मारने में लगे होते हैं, दूसरों पे ठोकर मारते हैं। नहीं, अपने आप को मार सकते हो तो मारो कि तुम रुक के आए हो, तुम्हें आगे बढ़ना है। रोज उठ करके अपने आप को बोलो कि तुम रुकने के लिए नहीं हो, तुम आगे बढ़ने के लिए हो। देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रो इन लाइफ। ये हमेशा याद रखिएगा, मोटिवेशन इज नॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नेवर परमानेंट। तो इसकी आपको रोज जरूरत पड़ने वाली है। और नथिंग कैन मोटिवेट यू बेटर देन योर स्मॉल स्मॉल सक्सेसेस।
तो रोज कुछ ऐसा करो जिसमें कुछ एक अच्छी चीज हो जो आपको अगली बार वो काम करने के लिए ड्राइव करे। एक्सटर्नल मोटिवेशन, वीडियो सुनना, किताब सुनना, पढ़ना, वहां से आपको नॉलेज मिलती है, वो मोटिवेशन या हमारे जैसे लोग आकर के खड़े होकर के मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ना जब आपको, तो मैं चला जाऊंगा ना, 24 घंटे नहीं लगेंगे, ये मेरे मोटिवेशन जो भी आपको मिल रहा है ना, धूल की तरीके से झाड़ के अपने कपड़ों से निकाल करके फेंक दोगे और फिर वापस नॉर्मल हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मुझे पता है ये 24 घंटे से ज्यादा मेरा बताया हुआ नहीं रहना अब तक, लेकिन अगर कोई भी एक दो बातें दिमाग में आपके रह गई और वही रिपीट करते रहे तो आप अपने आप को मोटिवेट रोज करते रहोगे। थर्ड पर्सन से ज्यादा सेल्फ अचीवमेंट मोटिवेट करते हैं, ये कहना चाह रहा हूं। सो वर्क ऑन योर ओन अचीवमेंट्स एंड मूव अहेड। कीप फाइंडिंग व्हाट इज गुड अराउंड यू, राइट? ये मत सोचो कि मेरे आसपास गड़बड़ क्या है, हमेशा ये देखो मेरे आसपास अच्छा क्या है। नेवर सर्च कि कौन नहीं करेगा, ऑलवेज सर्च कि कौन करेगा। यू विल ऑलवेज फाइंड वन। ऑलवेज सर्च कि किसको वेस्टीज के प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको मिल जाएगा। ये कभी मत सोचो कि किसको किसको जरूरत नहीं है। इतने सारे लोगों को वेस्टीज के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा सोचेंगे चलो ढूंढते हैं, उसकी जगह इतने सारे लोग हैं, मुझे सबको बताना है, जिसको जरूरत होगी मुझे मिलता जाएगा और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। सो ऑलवेज सर्च द गुड थिंग्स अराउंड यू, हेल्प समवन हु इज लेस फॉर्चुनेट। लोगों की मदद करने के लिए इस काम को करो, अपने लिए नहीं करो, लोगों की मदद करने के लिए करो, आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। हैंग अराउंड विद पॉजिटिव पीपल। दुनिया नेगेटिव लोगों से भरी हुई है, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच में ज्यादा रखने की कोशिश करिए, जो आपके जैसे हों, आपके जैसा जिंदगी में सोचते हो। अपनी एक ए टीम बनाइए जिनके साथ आप अपने बिजनेस को, जिनके डाउनलाइन अपलाइन शुड वर्क एज अ पार्टनर, राइट? नॉट एज अ बॉस और एन एम्प्लॉय, दे शुड वर्क एज अ पार्टनर। लाइक माइंडेड लोग जब होते हैं ना तो अच्छी प्लानिंग करते हैं, जिससे मेरी ज्यादा बनती है ना, हम दो मिलकर के ज्यादा बेहतर बातें करते हैं। तो वो उस चीज पर काम करना है। टेक योर टाइम, चेंज डज नॉट हैपन ओवरनाइट। बदलाव लाना है जिंदगी में, यस नो, लेकिन एक दिन में नहीं आएगा, समय लगेगा। क्या उस समय को देने के लिए तैयार हो? ये सोच बहुत जरूरी है कि चेंज नेवर हैपन्स ओवरनाइट, बट अगर लगे रहोगे तो बदलाव होगा जरूर। Just give a thought to it. No matter what you do in life, if you have a positive attitude, you will always be 100%. क्योंकि एक चीज आप सारे लोगों को पता होगी जो इस प्रेजेंटेशन में पढ़ी है, जो मैं आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं लगाऊंगा, कि अगर A to Z को 1 से लेकर के 26 तक के नंबर्स दे दो तो सिर्फ एटीट्यूड एक ऐसा वर्ड बनता है जो 100 मार्क लेकर के आता है। अगर A को 1 दिया है और T को 20 है, I को 9 है, अगर इसको ऐड करोगे तो 100 बनता है। पूरी डिक्शनरी में कोई दूसरा ऐसा वर्ड नहीं है जो अपने मार्क को 100 लेकर के जाता है। सो लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे लिए? दैट इज एटीट्यूड। So this is what we need to understand and learn, that my attitude should be right. I will succeed today or not succeed today doesn't matter. I will succeed one day, that matters the most. आज सफल हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं मैटर नहीं करता, लेकिन मैं जरूर सफल होऊंगा अगर लगा रहूंगा। ये अगर सोच के साथ आप काम करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। एंड फोकस नॉट ऑन व्हाट यू आर टुडे। आप आज क्या हो इसके लिए फोकस मत करना कभी, ना उस पर फोकस करके परेशान होना। फोकस कहां होना चाहिए? व्हाट यू वांट टू बिकम टुमारो। कल आप क्या बनना चाहते हैं। आज आप भले ही वेस्टीज के सिर्फ यूजर हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक दिन डबल यूनिवर्सल क्राउन बनोगे और आपके घर में भी लग्जरी कार खड़ी होगी और करोड़ों का आपका घर होगा, तो वो एक दिन जरूर होगा अगर आप इस बात पर ध्यान देते रहोगे। What you are today will not make you succeed, but what you want to become tomorrow will surely make you succeed if you are putting right approach. एक और वीडियो देखना चाहते हो? ओके फाइन, थैंक यू सो मच। आप यस कर देते हो ना, बड़ी एनर्जी आ जाती है मुझे। कीप योर लॉन्ग टर्म गोल इन माइंड। आपका जो लक्ष्य है ना, जो आपको पाना है, उसको अपने दिमाग में रखिए। बीच में क्या आ रहा है वो आपको परेशान नहीं करना चाहिए।
और इसी से रिलेटेड वीडियो है. एंड आफ्टर दैट वीडियो आई विल बी सेइंग थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू. So that is going to be the last video of the day and the last slide of the day, right? So see it carefully, right? कुछ समझ में आया? Life is a race. You are running and many other people are also running. कभी आप आगे होगे जिंदगी में, कभी आप पीछे होगे, कभी कोई आगे होगा, कभी आप गिरोगे, कभी आपको असफलताएं मिलेंगी. लेकिन उस लड़की में और औरों में क्या चीज डिफरेंट थी? वो आगे थी, वो गिर गई, सबसे पीछे हो गई. उसके पास जिंदगी में कितने ऑप्शन थे? वो गिर गई थी, पीछे हो गई थी. जिस स्पीड पे 600 मीटर की रेस में दौड़ते हैं, अगर आप में से कोई स्प्रिंटर रहा होगा तो पता होगा कि कम से कम 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे होते हैं. जब आप उस स्पीड पे दौड़ रहे होते हैं और गिरते हैं तो कितनी चोट आ सकती है. और उस स्पीड पे गिरे, चोट आने के बाद उसके पास ऑप्शन था कि वो लड़खड़ा करके और ट्रैक से बाहर चली जाती. सारे लोग उसको कहते आगे दौड़ रही थी सबसे, अगर गिरती नहीं तो जीत जाती. सिंपैथी मिल सकती थी, यस और नो? अगर वो चौथे नंबर पे धीमे धीमे लंगड़ाते हुए दौड़ करके अपनी रेस पूरी करती तो शायद पब्लिक खड़ी होकर के उसके लिए तालियां बजा देती कि जीतती तो यही, लेकिन गिर गई थी, लेकिन इसने रेस छोड़ी नहीं. लेकिन ये दोनों सिंपैथी और एम्पैथी उसको जिंदगी में नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो अपना लक्ष्य बनाकर के आई थी कि उसे गोल्ड लेना है. अगर गिर गए तो क्या हुआ? उठे, दुगनी ताकत लगा करके दौड़े, क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर था कि मुझे गोल्ड लेना है. और उसने वापस बाकी तीनों को फिर से पीछे किया और वो जीती. आपके साथ भी जिंदगी में ऐसा होगा. चॉइस आपकी है. आप जिंदगी में कभी रुकोगे, छोड़ोगे, मैदान छोड़ोगे, धीमे चलोगे, पूरी करोगे, हारोगे, या अपने लक्ष्य को पूरा करोगे. आपके हाथ में है. नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस. और जो लास्ट लाइन मैं बोलने वाला था वो ये थी कि मिस्टर बाली कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो. सोचने की हिम्मत तो करो. सोचना ही नहीं चाहते. अगर वो उस समय छोड़ देती ना कि मैं गोल्ड ले सकती हूं तो क्या वो जीत सकती थी? उसने गिरते समय भी ये सोचा कि मैं गोल्ड जीत सकती हूं, इसलिए उसने अपनी एफर्ट लगाई और उसके बाद उसको वो गोल्ड मिला. क्या आप सोचने के लिए तैयार हो? बड़ा सोचने के लिए तैयार हो? बड़ा सोचने की हिम्मत करो. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? थैंक यू सो मच. विश यू वेल. गॉड ब्लेस यू ऑल.